बाबा साहब ने समानता सिखाई है। अकेले मुझे तो संविधान दिया नहीं, अकेले मेरी कौम को दिया नहीं, सबको दिया, पूरे देश को दिया है। भाई किसी व्यक्ति को तुम एक गैंग के लोग या कुछ बदमाश लोग कोई भी हो सकते हैं भाई, वे लोग अगर हत्या कर दें उसकी, तो क्या समाज में अच्छा मैसेज जा रहा है? आप बताओ, अवस्था फैल जाएगी पूरी, सतपाल भाई अराजकता फैल जाएगी। आप ये कह रहे हैं कि आपके ऊपर हमले हुए, कोई नहीं बोला। चलिए, हो सकता है कि आपके तो संगठनों के आपस में लड़ाई झगड़े हों या वैचारिक मतभेद हो कि ये मुझसे मेरा कोई किसी से मतभेद आपका नहीं है, दूसरों का, जिन्होंने आपके बारे में नहीं बोला। हाँ। लेकिन हम मीडिया कर्मियों की क्या गलती है भाई? हम 22 दिन जेल में रहे, हमारे लिए संगठन, कोई भी राजनीतिक और सामाजिक संगठन। मैं माफी चाहूंगा अंतानी जी, देखो मुझे बाद में पता चला। नहीं, मैं जब दिल्ली प्रोग्राम में आया था, मैं दिल से बोल रहा हूँ, मैं दिल्ली प्रोग्राम में आया था, जब आपसे मुलाकात हुई तब आपने बताया था, मुझे पता नहीं चला बिल्कुल भी। नहीं तो भाई देखो, आप भी हैं और भी जो बहुजन मीडिया के साथी हैं, मैं तो उनकी बात करूं जिनको पता था, वो भी नहीं बोले। उनको पता ये बयान कंट्रोवर्शियल है। नहीं, समाज ये सोच रहा है कि जब वो हमारे साथ नहीं तो आप उनके साथ कैसे हैं? कहीं ना कहीं पाला बदल रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए जी, पहली बात तो मेरा कोई पाला नहीं है, क्योंकि सतपाल तंवर खुद एक पाला है जी। और जिससे सतपाल तंवर का पाला पड़ जाता है ना, फिर उसको बुखार, पीलिया, न जाने कैसी कैसी बीमारियाँ हो जाती हैं जी। क्योंकि अपने से ज़्यादा खतरनाक आदमी तो कोई इस दुनिया में है नहीं जी। जैसा मैं मानता हूँ। आपने बताया कि उनके ऊपर हमला हुआ था जी। भाई हैं वो भी अपने, चंद्रशेखर जिनका नाम ले रहे हैं आप, क्योंकि जब भी उनको इतिहास उठा के देखो, और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, जब भी उनको आवश्यकता हुई, और मेरी तो बहुत अच्छी दोस्ती रही है, जब भी उनको आवश्यकता हुई तब मैंने साथ दिया है पूरा। बिल्कुल, जब वो फरारी और मैंने से पहले तब आपने साथ दिया था। मैंने कभी भी इसकी गिनती नहीं कराई किसी को कि मैंने वहाँ साथ दिया, यहाँ साथ दिया, लेकिन हमले शायद उसी पे नहीं, हमारे ऊपर भी हमले हुए हैं। बिल्कुल हुए, और एक बार नहीं कई बार हमले हुए हैं। मैं विस्तार से आपकी बात का जवाब दूंगा। एक बार नहीं कई बार मेरे ऊपर हमले हुए हैं। तब एक बार भी जिनका हमने साथ दिया या जिनका हमने बहुत अच्छे लेवल पे हम तो ये कहते हैं कि भाई ठीक है, हमारा फ़र्ज़ था समाज के नाते, कोई एहसान नहीं है भाई, देखो किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं है, लेकिन और लोगों को भी तो आना चाहिए ना। जब सतपाल तंवर को कुछ होता है तो बिल्कुल आना चाहिए सामने। फिर जब तथागत गौतम बुद्ध ने हमें मानवता सिखाई है, तथागत गौतम बुद्ध ने ये कहा है हिंसा कोई रास्ता नहीं है, अच्छा कहा है नहीं कहा है? आप बताओ जी। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें संविधान दे दिया कि भाई आप कानून के तरीके से चलो, कानून के रास्ते पे चलो। तो ये गैर कानूनी रास्ता अपनाना कौन सा ठीक है? भाई मेरी करनी सेना वालों से नहीं बनती, बिल्कुल नहीं बनती जी। करनी सेना की विचारधारा अपनी जगह है, सतपाल तंवर की विचारधारा अपनी जगह। बिल्कुल, हम अम्बेडकरवादी लोग हैं, किसी के अगर सुई भी लग जाए ना तो हमें दुख होता है जी। हम जो है कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं करते। देखो मैं एक बड़ी बात कहता हूँ, हम यहाँ के लोकल लोग हैं, आप भी लोकल हैं, दिल्ली हरियाणा, एक कहावत बहुत मशहूर है, किसी से ज़्यादा दूर जाने से अच्छा भाई रोज लड़ते रहो, वो अच्छा है। मानते हो ना भाई? इनके साथ तो हमारी लड़ाई विचारधारा की है, बिल्कुल लड़ेंगे, आज भी लड़ते हैं, कल भी लड़ते रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। वो हमें 100 गालियाँ दें, हमारे और भी हमें तरह तरह की बात कह दे, भाई हमें मार देंगे, काट देंगे, कुछ भी कर देंगे, भाई हिम्मत है तो ठीक है करके दिखा दो, फिर हम जवाब दे देंगे। लेकिन बात यह है कि जैसे वो लोग हैं वैसे हम क्यों बने? हम अम्बेडकरवादी लोग हैं, हम क्यों बने? समता का भाव रखे, समानता का सिखाई है बाबा साहब ने। बाबा साहब ने समानता सिखाई है। अकेले मुझे तो संविधान दिया नहीं, अकेले मेरी कौम को दिया नहीं, सबको दिया, पूरे देश को दिया है। भाई किसी व्यक्ति को तुम एक गैंग के लोग या कुछ बदमाश लोग कोई भी हो सकते हैं भाई, वे लोग अगर हत्या कर दें उसकी, तो क्या समाज में अच्छा मैसेज जा रहा है? बिल्कुल। आप बताओ, अवस्था फैल जाएगी पूरी, सतपाल भाई अराजकता फैल जाएगी। आप ये कह रहे हैं कि आपके ऊपर हमले हुए, कोई नहीं बोला।
चलिए हो सकता है कि आपके तो संगठनों के आपस में लड़ाई झगड़े हों या वैचारिक मतभेद हो कि ये मुझसे मेरा कोई किसी से मतभेद आपका नहीं है, दूसरों का जिन्होंने आपके बारे में नहीं बोला। हाँ। लेकिन हम मीडिया कर्मियों की क्या गलती है भाई? हम 22 दिन जेल में रहे, हमारे लिए संगठन कोई भी राजनीतिक और सामाजिक संगठन मैं माफी चाहूंगा अंतानी जी, देखो मुझे बाद में पता चला। नहीं, मैं जब दिल्ली प्रोग्राम में आया था, मैं दिल से बोल रहा हूँ, मैं दिल्ली प्रोग्राम में आया था, जब आपसे मुलाकात हुई तब आपने बताया था, मुझे पता नहीं चला बिल्कुल भी। नहीं तो भाई देखो आप भी हैं और भी जो बहुजन मीडिया के साथी हैं, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ जिनको पता था वो भी नहीं बोले। उनको पता, किसी को पता हो, मैं नहीं कह सकता। मुझे अपने कंधों पर भरोसा है, मैं किसी दूसरे के कंधे पर रख के क्यों बंदूक चलाऊं? बिल्कुल है ना, मुझे अपने कंधे भरोसा है, मेरा कंधा नहीं टूटेगा, दूसरा आदमी दे जाएगा दगा, कोई भरोसा थोड़ी ना है। तो अब जो नया मामला है, जैसे हत्या की गई है करणी सेना के अध्यक्ष की, इसमें आपको क्या लगता है? आपने कहा कि ये पहले होना था, दुखद है, नहीं दुखद है, गैर कानूनी रास्ता अपनाना दुखद है किसी के साथ। और फिर दूसरे बात, जिन लोगों ने उसकी हत्या की है भाई, उन लोगों की ना तो कोई विचारधारा है ना, हमारी तो एक आइडियोलॉजी है ना, बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी, वे चलते हैं अपनी विचारधारा पे, चलते रहो। हम हिंसा का समर्थन नहीं करते तो मतलब नहीं करते। उसके बावजूद आपके ऊपर हमले हो रहे हैं भाई, हो रहे हैं ना। जो लोग हमलावर होते हैं वो किसी के नहीं हो सकते सगे। आप देख लो, जिन्होंने उसके ऊपर हमला किया है वो उसी की जाति के लोग हैं जी। आप ये देखो, कल को कोई बहरूपिया, आप एक बात बताओ भाई जी, आप सवाल लेना, बहुत सारे लोग हैं, अब मेरे से मीटिंग होती है किसी की, मेरी पीए मैडम उसका आधार कार्ड मांगने के साथ साथ उसका जाति प्रमाण पत्र भी मांगती है। अब हम अपनी इस व्यवस्था में बदलाव कर देंगे, मेरी पीए मैडम खड़ी है साथ में, वो सुन लेंगी, हम इस व्यवस्था में बदलाव करेंगे क्योंकि हमें खुद सीख मिली है। हम अब सिर्फ जाति प्रमाण पत्र नहीं लेंगे, जो आदमी गेट से भीतर आएगा सतपाल तंवर से मिलने के लिए उसकी जांच भी करेंगे, मशीन भी लगवाऊंगा। आजकल एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है जिसके अंदर कहा जा रहा है कि अगर कोई SC एक्ट लगाकर किसी को आप पे कोई चार्ज लगाता है तो उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाए दलितों ने, उसके ऊपर केस करके हम उसको अंदर करवा सकते हैं। ये कानूनी प्रावधान है, हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। बाबा साहब ने संविधान दिया है, हमें हथियार हाथ में नहीं लेने। और जो जिसका आप नाम ले रहे हो, जिसकी हत्या हुई है, शायद वही व्यक्ति इस बात को बोल रहा है, इस विचारधारा के, हाँ वो इसी विचारधारा के हो सकते हैं, लेकिन हम इस विचारधारा के नहीं है। खून बहाना बिल्कुल गलत है। आप हमेशा विवादों में घिरे रहते हैं। वो मेरा जन्म से नाता विवाद होगा। जब मैं पैदा हुआ था ना, आपके वक्तव्य को सुनकर लोगों की बाहें फड़कती हैं और वो घर से बाहर निकल के कहीं मारधाड़ कर देते हैं। जब मैं पैदा हुआ था ना तब भी विवाद हुए थे, बहुत ज्यादा विवाद। कैसे हुए थे? क्योंकि मेरा मामा जो है वो पीढ़िए में पिस्टल ले आया था जी। और ये चीजें गाना है हालांकि एक, लेकिन ये मेरे साथ हो चुका है। तो चलो खैर कोई बात नहीं। क्या पूछ रहे थे आप? मैंने कहा आप हमेशा विवादों में घिरे रहते हैं। आपकी वक्तव्यों को सुनकर जो देश का युवा है वो कहीं ना कहीं गर्म दल की तरफ चला जाता है। अंतानी भाई, गर्मी भी जरूरी है जी। गर्मी ना हो तो मौसम बिगड़ जाएगा। उनसे पूछ के देखो जो ऊंची ऊंची चोटियों पे रहते हैं, जहाँ कभी बर्फ पिघलती ही नहीं, मानते हो ना? इसलिए गर्मी भी जरूरी है। अगर गर्मी नहीं होगी तो खून का संचार कैसे होगा? फिर वही बीपी बढ़ेगा जी। है ना। अब इस तरह की बीमारियां आजकल लोगों में ज़्यादा फैल रही हैं, तो इसलिए गर्मी भी बहुत जरूरी है, खून का संचार भी करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर भी हैं आप? हाँ, मनुवादी कीड़ों को मारने वाले डॉक्टर। एक सवाल है आपसे, आपकी भीम सेना है, जैसे भीम आर्मी भी है भाई, बहुत सारे कई सारे संगठन हैं बहुजन समाज के, तो राजनीति जब आप कर ही रहे हैं बाबा साहब को लेकर, तो बाबा साहब की लड़ाई को अगर लड़ना है आपको तो एक ही मंच पर क्यों नहीं आके लड़ते? क्यों अलग अलग संगठन बना रहे हैं? देखिए मेरी बहन, हम जो है जो ये आप राजनीति बाबा साहब के लिए कह रहे हैं, बाबा साहब के नाम पर राजनीति नहीं है, ये बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम है। और मैं थोड़ा ब्रीफ में आपको बता भी दूं, भीम सेना का निर्माण मेरे और मेरे साथियों के द्वारा 2010 में किया गया था। इसके बाद जो भी संगठन आए हैं वो भी हमारे भाई हैं, वो हमारे से अलग नहीं है। जहाँ जरूरत पड़ेगी, बोली कि बाबा साहब को लेकर राजनीति नहीं है, बाबा साहब को लेकर राजनीति नहीं होती तो अभी जो भीम आर्मी जो चल रही है हर जिले के अंदर, उसके साथ बीजेपी की गाड़ियां ना होती। देखिए वो जानते हैं वो गलत करेंगे तो गलत होंगे, सही करेंगे तो सही होंगे। सतपाल तंवर में कोई कमी है तो आप बताइए, मैं अपनी बता सकता हूँ ना, मैं दूसरों की थोड़ी ना बता सकता। और मेरा सवाल है कि मैं एकजुट करने की, देखो हम लोग भी पूरी कोशिश करते हैं, मेरी भी दिली इच्छा है कि सब लोग एकजुट हों, लेकिन जब सामाजिक मुद्दे होते हैं, सब अपनी तरह से लड़ाई लड़ते हैं, हम भी लड़ रहे हैं, लेकिन जब कोई सामाजिक मुद्दा होता है, जैसे राजस्थान में सुराना का जो इंद्र मेघवाल बच्चे को मारा गया था, वहाँ पर देखो हम लोग साथ में थे, यहाँ पर सब लोग साथ इकट्ठा होते हैं। और भी कई मामले ऐसे रहे हैं जहाँ पर समाज एकजुट मंच पर नजर आता है।
हम भी साथ में नजर आते हैं, साथ में खड़े होते हैं, लोग हमारे साथ खड़े होते हैं। एट्रोसिटी होती है दलितों के साथ, कहीं जूते में पेशाब पिलाया जा रहा है, कहीं कुछ, तो उस पर सतपाल तंवर क्या कर रहा है? देखो, हम लोग शिक्षा, संगठन और संघर्ष, जो बाबा साहब ने 3 मूल मंत्र बताए हैं, हम धीरे धीरे उसकी तरफ चल रहे हैं, वरना खरगोश की तरह हम भी तेज भाग सकते हैं। हम लोग उसी हिसाब से चल रहे हैं। तब भी कहीं ना कहीं जो एट्रोसिटी है रुक नहीं रही, उसके लिए मैं कह रहा हूँ क्या कर रहे हैं? देखिए, ये सरकारी सिस्टम में खराबी है, जो वो लोग ध्यान नहीं देते, प्रशासन, सरकारें ध्यान नहीं देती, तो उसके लिए हम अपने लोगों को अवेयर कर रहे हैं और अपने लोगों को, जैसे भीमसेना का पूरे देश भर में पूरा विस्तार 28 लाख के आसपास कार्यकर्ता हमारे ऑन रिकॉर्ड है, और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार कर रहे हैं ताकि एट्रोसिटीज़ हो ना। और फिर भी कहीं ना कहीं ये जो सदियों पुरानी गुलामी है, हमारे लोग भी बहुत हद तक दबे हुए हैं, उनको भी ऊपर उठाने का, मुख्य धारा में लाने का विचार हम कर रहे हैं। आर्मी, एक भीमसेना, दोनों में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है सर, एक इंग्लिश में और एक हिंदी में है। नहीं, चंद्रशेखर उसके अध्यक्ष हैं और आप भीमसेना के, देखिए, दोनों का क्या भूमिका है समाज में? देखिए, वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, पहले भी थे, काफ़ी समय से रहे हैं। सहारनपुर का कांड हुआ था तब भी वो मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, और हम लोगों ने साथ ही उस समय भी संघर्ष किया है। भीम आर्मी संगठन की स्थापना उन्होंने की थी, हमारे बाद ही की थी वैसे, 2010 में हमने भीमसेना बनाई थी। लेकिन जहाँ समाज में बात आती है, एट्रोसिटी हो जाती है, कहीं एकजुटता की बात आती है, तो हम साथ खड़े होते हैं। हमारे में कोई विवाद नहीं है, कोई किसी तरह का मतभेद नहीं है, हम दोनों भाई हैं आपस में, अपने लेवल पे उनको अपने कंधों पर भरोसा है, तो सतपाल तंवर को अपने कंधों पर भरोसा है। क्या आने वाले वक्त में सतपाल जी भी भीम आर्मी की तरह एक एएसपी नाम किया है, इस तरह की एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे? नहीं, देखिए, ऐसा है ना, पार्टी जब बनाई जाती है जब हम किसी ऑलरेडी किसी से निराश हो जाते हैं, तब बनाई जाती है। अभी मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है, लेकिन मेरा कोई भरोसा भी नहीं है कि भरोसा मतलब ये कि देखिए, जब तक हम लोग अच्छे लेवल पे अपना काम कर रहे हैं और राजनीतिक भागीदारी में भी हम लोग समाज को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, और जब अगर कहीं ना कहीं हमें निराशा हाथ लगती है, जैसे ऑलरेडी हमारी पार्टीज़ हैं और हम जो है फिर भी हमें वहाँ से निराशा हाथ लगती है, लोगों को पूरी तरह से प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता, समाज को नहीं मिल पाता, या कोई विचारधारा कहीं गलत हाथों में चली जाती है, तो फिर मजबूरन कदम उठाना पड़ता है। और ऐसे समय समय पर होता रहा है, होगा तो भी कोई पता नहीं। पार्टी बनाई, जैसा कि आप कॉन्फिडेंट? देखो, वो जानते होंगे, वो मुझे नहीं पता, मैं अपनी जानता हूँ। तो किसको सपोर्ट करेंगे आप? लेना सर, एक सेकंड। बहन जी के बारे में क्या ख्याल है? 2024 में किसको सपोर्ट करेंगे? क्योंकि अभी 2024 में अब जो है गठबंधन भी हुआ है विपक्ष का, और इधर से बहन जी भी अपनी जगह स्टैंड बनाए हुए हैं, तो हम लोग अपने स्तर पे काम कर रहे हैं। और अभी मेरी एक संविधान बचाओ मशाल यात्रा है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। मैं उस दौरान में स्पष्ट कर दूंगा, जो हमारे साथ आएगा हम उसके साथ जाएंगे। बहन जी के बारे में क्या कहेंगे सतपाल जी? बहुत अच्छा काम कर रही है बहन जी ने, 4 बार सरकार बनाई है, और बहुत ही अच्छा काम कर रही है, आगे भी वो अच्छा ही करेंगे, हमारी बड़ी बहन है। 24 में क्या होगा? 24 में तो देखिए, जब तक ईवीएम नहीं हटेगी तब तक मोदी का ही राज रहेगा। मतलब आप भी ईवीएम पर सवाल खड़े करें? बिल्कुल सर, ईवीएम के खिलाफ? बिल्कुल। मैं ये नहीं कहता कि हर एक राज्यों के चुनाव में ईवीएम के ऊपर सवाल हो सकते हैं, लेकिन जहां सेंटर में गवर्नमेंट है बीजेपी की, वहां चुनाव आयोग से ईवीएम पहुंच रही है सब जगह। तो आप समझते हैं इस बात को कि ईवीएम में धांधली करके ही, ईवीएम में हैकिंग करके ही कहीं ना कहीं चुनाव जीता जा सकता है। बीजेपी कन्फर्म है कि मोदी जी सरकार बनाएंगे। बहन जी कह रही जब बैलेट था तो जीतते थे, ईवीएम आए तो हार रहे हैं। हाँ, वो सही कह रही है, मैं अपनी बात बोल रहा हूँ, बहन जी अपनी बात सही तौर पे कह सकती हैं, मैं अपने बारे में सही तौर पे कह सकता हूँ। तो यही है कि देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि ईवीएम जब तक है तब तक मोदी का राज है, और अगर हिटलर शाही भी अगर इस देश में आ जाती है तो कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। सतपाल जी 2024 में चंद्रशेखर के साथ या बहन जी के साथ? मैं किसी के साथ नहीं हूँ, मैं खुद के साथ हूँ और बाबा साहब की विचारधारा के साथ हूँ। मैंने आपको बताया भी है, प्रेस को भी बताया है कि हम लोग संविधान बचाओ मशाल यात्रा अभी कर रहे हैं। आपकी एक पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी? हाँ, पार्टी है, ऑलरेडी है, मान्यवर साहब काशीराम जी की बनाई हुई है। हमें कोई निराशा हाथ लगेगी तो सोचेंगे, जब तक अभी निराश नहीं है सतपाल जी? देखिए, कुछ छोटे मोटे होते रहती हैं निराशा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अभी कोई ऐसी कोई बात नहीं है, आगे कुछ होगी तो बताएंगे। सर 85-15 पे भारी पड़ता नजर नहीं आ रहा। संविधान भी है, नवाब सतपाल तंवर भी है, भीम आर्मी भी है, बावजूद उसके हम लोग कमजोर पड़े जा रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं नजर आ रहा सर। मैं पते की बात सिर्फ अपनी कुछ सेकंडों में पूरी करूँगा। वो इसलिए नजर नहीं आ रहा कि हम लोग सड़कों पर लड़ते हैं,
हम लोग सड़कों पे लड़ते हैं, अपनी बातों को नहीं मनवा पाते। हमारे लोग एमएलए एमपी होते हैं तो हम अपनी बातों को नहीं मनवा पाते। लेकिन कोई विपक्षी पार्टी में, यानी कि हमारी धुर विरोधी पार्टी बीजेपी में कोई एमपी एमएलए या मंत्री होते हैं, वो अपनी बात को मनवा करके अपना जो है महापुरुषों के कामों को भी करवा देते हैं। हम जिस जगह पर खड़े हुए हैं, पूरे 70-75 साल तक कांग्रेस ने इस जगह की अनदेखी की। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इस जगह को अधिकृत किया, अपने अंडर में लिया। 2016 के अंदर इस जगह की आधारशिला रखी गई और 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जगह का उद्घाटन कर दिया। मूर्ति कब लगेगी बाबा साहब की प्रतिमा? हम लोग कोशिश कर रहे हैं सर। सुप्रीम कोर्ट में लग गई ना, अब संसद भवन में भी लगेगी। कब लगेगी, कब तक? देखो, मैं तो डिसाइड नहीं करा, मैं बीजेपी को सरकार तो नहीं हूँ, मैं बीजेपी का विरोधी हूँ, है ना। मैं तो डिसाइड नहीं करूंगा, ये तो वो बताएंगे। आने वाले दिनों में क्या सतपाल जी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? मेरा कोई भरोसा नहीं है, मैं लोकसभा का चुनाव लड़ सकता हूँ। बार-बार कहते हैं आप, मेरा भरोसा नहीं, इसका मतलब मैं मोदी के खिलाफ भी चुनाव लड़ सकता हूँ। आप पे लोग कैसे भरोसा करें? आपको भरोसा अपने पे नहीं। मेरा कोई भरोसा नहीं है कि मैं कब क्या कदम उठा लूँ, कब क्या कदम उठा लूँ। सेल्फ कॉन्फिडेंस यही है कि मैं कब क्या कदम उठा लूँ। और बड़ी बात है, सुनिए सर, बड़ी बात है कि जैसे मैं प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भी चुनाव लड़ सकता हूँ, लोकसभा भी लड़ सकता हूँ। वाराणसी से बड़ी खबर, वाराणसी से सतपाल जी चुनाव लड़ सकते हैं 2024 में। बिल्कुल लड़ सकते हैं, कोई विश्वास नहीं है जी। अगर हम लोग पूरे अपने अच्छे तरीके से अगर हम लोग तैयारी करेंगे और तो ऐसी बातें टक्कर भी देंगे। टक्कर दे देंगे मोदी जी को? बिल्कुल दे देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। जीत जाएंगे। योगी जी के खिलाफ लड़ चुके हैं चंद्रशेखर, जमानत जब्त हो गई थी। जो कोई नहीं करता वो सतपाल तंवर करता है, इसीलिए मैंने बोला। आप अपनी लोकप्रियता का लाभ क्यों नहीं उठा लेते? मैंने लाभ उठाना नहीं सीखा। हालांकि मान्यवर साहब काशीराम जी ने कहा है अवसरवादिता सीखो, लेकिन मैंने कभी अवसरवादिता नहीं की है। लोकहित में मैं नहीं करूंगा। आपको लोकसभा जाना चाहिए, लोग कह रहे हैं। देखिए, जाना चाहिए, वो बाद में सोचेंगे सर। अभी और भी लोगों की लड़ाई लेंगे, जब सब कहेंगे तब। किस पार्टी से लड़ेंगे? वैसे लड़ेंगे? मैं किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा। निर्दलीय ही ताल ठोक देंगे? अब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये सब चोर है। ये सब चोर है। बहुजन समाज पार्टी भी चोर है? नहीं, बहन का समर्थन में पैसे लेके बहन जी के साथ है ना, बहन जी के साथ। देखिए, मैंने नहीं देखा तो मैं क्यों विश्वास करूं? सतपाल जी बहन जी के साथ है ना? हाँ, साथ है, बिल्कुल साथ है भाई। मैंने किसी को अपनी आंखों से नहीं देखा, चाहे वो बहन जी अगर गलत भी कर रही हैं तो मैंने अपनी आंखों से तो नहीं देखा ना। मैं दूसरों की बात पे क्यों भरोसा करूं? चंद्रशेखर के बारे में एक बात लोग करते हैं कि चंद्रशेखर अब बहुजन समाज का वोट काट रहे हैं। राजस्थान में गए, मध्य प्रदेश में गए, जमानत जब्त करा ली, बहुजन समाज पार्टी को हरवा दिया, लोग कह रहे हैं। हर शरीर के अंदर एक आत्मा होती है, कोई लोग विश्वास करते हैं और कोई नहीं करते हैं। लेकिन क्या होता है कि आप कोई भी काम करेंगे तो कोई काम दुनिया से अलग हटके हो जाए तो उसमें क्या होता है कि अकेले में हमारे अंदर से खुद में खुद फील होता है कि हमने अच्छा किया या बुरा किया। हमें खुद फील होता है ये हमने यार अच्छा नहीं किया, यार ये हमने अच्छा किया। वो खुद जानता है वो अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, मैं नहीं बताऊंगा उसके बारे में, लेकिन आप वही बताएगा। राजदार हैं। दोस्ती है, कोई बात नहीं, दोस्ती है, समाज का भाई है। देखो, क्या बातें करते हैं? कोई बात होती है फोन पे तो? नहीं, कोई बातचीत नहीं होती खास ऐसी। अभी पहले हुआ करती थी, अभी नहीं होती। अभी कितने दिनों से नहीं बात हुई? लगभग जितेंद्र मेघवाल वाला जो हत्याकांड राजस्थान में हुआ था, तब के बाद एक बार बात हुई है, उसके बाद कभी बात नहीं हुई है। चंद्रशेखर कहते हैं कि बहन जी उनसे मुलाकात नहीं कर रही है, बात नहीं कर रही है, कब होगी मुलाकात? ये तो मैं भी कह रहा हूँ सर, आप खुद के सारे पूछ रहे हैं। 6 महीने से सब लोगों के सवाल हैं, मुझे कमेंट आते हैं। देखिए, 6 महीने से मेरी पीए मैडम लगातार कोशिशें कर रही हैं कि उनसे अपॉइंटमेंट ली जाए, बहन जी से, लेकिन उन्होंने मुझे अभी मुलाकात का समय नहीं दिया है। सतपाल तंवर जी बहन जी से मुलाकात करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं मिला है। और अभी इसमें कोई हमें निराशा नहीं है, मैंने शुरू में भी बोला, कोई बात नहीं, कोशिश करते रहेंगे। अब कोई बात नहीं, कोशिशें जारी हैं। और सेकंड में आपको बता कहेंगे मिलकर? जब यूपी का चुनाव हुआ था, क्या कहेंगे? बात करेंगे, राजनीतिक भागीदारी की बात करेंगे हम लोग, समाज की राजनीतिक भागीदारी हो। भीमसेना को भी राजनीतिक भागीदारी जो है वो बसपा में नहीं। ऐसा तो नहीं धमकी दे देंगे हम भी पार्टी बनाएंगे अगर कुछ? नहीं, ऐसी कोई धमकी नहीं है, बनाएंगे तो ठोक बजा के बनाएंगे, छुप के नहीं बनाएंगे। आप बसपा की बात कर रहे थे कि बसपा में भीमसेना की भागीदारी। हाँ, हो जाए, अच्छी बात है। छोटी पार्टी समाज आपका बिखर रहा है, वोट आपका बिखर रहा है, एकजुट कैसे हो पाओगे? देखिए, ये समाज को सोचना है। बीजेपी की सरकार बिना दलित वोटों के बन ही नहीं सकती। पार्टियों को क्या दोष है?
पार्टियों का क्या दोष है? बिना दलित वोटों के बीजेपी की सरकार बन ही नहीं सकती। कन्वर्सेशन कैसे होगा सर? वोट कैसे जा रहा है उनके पास? वोट इसलिए जा रहा है क्योंकि हमारे लोग उनकी सरकारों में एमएलए एमपी बन रहे हैं, क्योंकि वो लोग काम करवा रहे हैं। हम जिस जगह पर खड़े हैं वो भी बीजेपी के द्वारा बनाई गई है, हम कैसे भूल जाएं? बीजेपी अपनी सरकारों में हमें काम करना पड़ेगा। इसलिए बीजेपी के द्वारा अगर सर, आपकी सरकार होती तो आपके टाइम में बनता। सरकार नहीं है तब भी हमें काम करवाने पड़ेंगे ठोक बजा के। आप लोग पार्टियां अलग अलग बना के बट रहे हो। बटा तो सबसे बड़ी वजह तो आप लोगों की है। देखिए सर, आपके ऊपर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि आप देखिए भी कल सर, को पता नहीं मीडिया क्या का कर जाएं। सवाल आपका जायज है, आप मेरे भाई हैं, जायज है बिल्कुल। ये जो आप कह रहे हैं अलग अलग पार्टियां बना के बटे हुए हैं, ये सतपाल तंवर ने कोई पार्टी नहीं बना रखी। आप मुझे नहीं कह सकते, जिसको पार्टी बना रखी है। भीम आर्मी का गठन आपने किया था? बिल्कुल सर, हमने भीमसेना का गठन किया था। भीमसेना का भी पार्टी, समाज का गठन हुआ है। देखिए, तो आपके पद चिन्हों पे चल के ही नई पार्टी बनी है। देखिए ये बदलाव समाज में होते रहते हैं, इतिहास भरा पड़ा हुआ है। अगर पार्टियां नहीं बनेंगी तो आने वाले समय में बच्चे इतिहास में क्या पढ़ेंगे? उनकी किताबें क्यों छीन रहे हो? लीडर बन के निकलते हो। सतपाल जी, आखिरी सवाल मेरा। हमें कोई मौका देगा तो हम पीछे नहीं हट रहे। सतपाल जी, उसके लिए मेरा हम बहन जी से मुलाकात के प्रयास कर रहे हैं। बहन जी से मुलाकात का प्रयास जारी है। सतपाल जी कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं बहुत जल्द बहन जी सतपाल तंवर जी से मुलाकात करेंगी। आखिरी सवाल, अगर मुलाकात के दौरान एक ऑफर आ जाए, जाइए सतपाल लड़ लीजिए नगीना से चुनाव, तो क्या करेंगे? मैं टिकट पे चुनाव नहीं लड़ूंगा बीएसपी के, कभी भी नहीं, अब भी नहीं और कभी नहीं। मुलाकात करेंगे। हमारे जो भीम सैनिक हैं और बहुतायत संख्या में हैं, उन लोगों की राजनीतिक भागीदारी पार्टी के अंदर होनी चाहिए, उनके लिए, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए। मैं खुद चुनाव लड़ने के लिए मुलाकात हो जाएगी। देखिए उम्मीद है। अभी यूपी के विधानसभा चुनाव थे, उस दौरान में सतीश चंद्र मिश्रा जी से लगातार बातचीत करने के लिए मेरी पीए मैडम ने अपॉइंटमेंट मांगी थी। उस दौरान भी, अभी 6 महीने की बात अलग है और उस समय की बात अलग है, उस दौरान भी अपॉइंटमेंट मांगी थी काफ़ी, लेकिन सतीश चंद्र मिश्रा जी ने व्हाट्सएप के मैसेजेस दिए, स्क्रीनशॉट भी है, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। हो सकता है उस समय इलेक्शन में बिजी हो, लेकिन अभी तो बिजी नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग सभी लोग मिल करके, चाहे वो बहुजन समाज की कोई राजनीतिक पार्टी हो या राजनीतिक संगठनों में जाके सो बातें हैं, हम सभी लोग मिल करके समाज के लिए कुछ अच्छा करें। और चुनाव में भागीदारी बाबा साहब ने कहा है, मैं नहीं कह रहा, मान्यवर साहब काशीराम ने कहा है, मैं नहीं कह रहा। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। विजिटिंग कार्ड नंबर